हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं स्वस्तित्व एवं योग पेपर 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो 5 या 10 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है, जो है टॉपिक 15 स्कूल हेल्थ सर्विसेज। और ये जो हमारे नोट्स हैं ये बिल्कुल इनफ हैं जिससे आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पहला है डेफिनेशन। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्रोवाइडेड टू स्कूल चिल्ड्रन टू प्रमोट, प्रोटेक्ट, मेंटेन हेल्थ, प्रिवेंट डिजीज एंड डिटेक्ट डिफेक्ट्स अर्ली। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप ऑफ डिफेक्ट्स, अवेकनिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस इन चिल्ड्रन, प्रोविजन ऑफ हेल्पफुल इन्वायरमेंट। अब हेल्थ प्रॉब्लम जो मोस्ट कॉमनली स्कूल चिल्ड्रन में देखी जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? malnutrition, infectious disease, intestinal parasites, disease of skin, eye and ear and dental caries। ये जो डिजीज़ हैं ये मोस्ट कॉमनली, ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है ये मोस्ट कॉमनली स्कूल चिल्ड्रंस में देखने को मिलती हैं। अब एस्पेक्ट ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, क्या क्या एस्पेक्ट हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज के? फर्स्ट, हेल्थ अप्रेजल ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड स्कूल पर्सनल, remedial measures and follow-up, prevention of communicable disease, healthful school environment, nutritional services, first aid and emergency care, mental health, dental health, eye health, health education, education of handicapped children, प्रॉपर मेंटेनेंस एंड यूज़ ऑफ स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स। ये हमारे पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है हेल्थ अप्रेजल ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड स्कूल पर्सनल। क्या क्या चीज़ चेक करनी है? मेडिकल चेकअप ऑन एडमिशन एंड पीरियडिकली, रिकॉर्ड ऑफ ईच चाइल्ड्स हेल्थ, डेली मॉर्निंग इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन शुड बी डन बाय द टीचर। तो सुबह सुबह जो डेली मॉर्निंग में टीचर जो है वो इंस्पेक्शन करे। unusually flushed faces, any rash or spots, symptom of acute cold and coughing and sneezing. Second point है remedial measures and follow-up. Child should be followed by appropriate treatment and follow-up. Special clinic should be conducted for the children at the PHC in the rural area and in one of the selected school or dispensaries for a group of about 5,000 children in the urban areas। कि हमें ये पॉइंट याद रखना है कि रूरल एरियाज़ में जैसे PHCs में होगा और अर्बन एरियाज़ में अबाउट 5,000 चिल्ड्रंस का सेलेक्टेड स्कूल जो हैं या फिर डिस्पेंसरी में एग्जामिनेशन चेकअप होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, अ प्रॉपर इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन शुड बी डन अगेंस्ट द कम्युनिकेबल डिजीज़। Second point, the record of all the immunization should be maintained as a part of school health records. Next point है healthful environment. In India, the following minimum standards for sanitation of the school and its environment have been suggested. तो क्या क्या इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, वो क्या क्या है? पहला है लोकेशन। The school should be centrally situated in the proper approach roads and at a proper distance from a busy places and roads, cinema houses, factories, railway tracks and market places। मतलब जो स्कूल है वो एक सेंट्रली सिचुएटेड एरिया में होना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर रोड्स होनी चाहिए, बट जितने भी बिजी प्लेसेस हैं उनसे एक प्रॉपर डिस्टेंस में होना चाहिए। द स्कूल प्रीमाइसेस शुड बी प्रॉपरली फेंस्ड, अच्छी तरह फेंसिंग होनी चाहिए एंड केप्ट फ्री फ्रॉम ऑल द हैजार्ड्स। सेकेंड पॉइंट है साइट। स्कूल की साइट क्या होनी चाहिए? द साइट शुड बी ऑन द सुटेबल हाई लैंड पे होना चाहिए। 10 acre ऑफ लैंड शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द हायर सेकेंडरी स्कूल्स। हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए कितना लैंड होना चाहिए? 10 acre ऑफ लैंड्स होना चाहिए। 5 acres फॉर द प्राइमरी स्कूल विद एडिशनल 1 acre ऑफ लैंड पर 100 स्टूडेंट्स। अगर 100 स्टूडेंट्स जो अगर बढ़ते जाएंगे तो पर एकड़ जो होगा वो लैंड बढ़ता जाएगा। ये जो पॉइंट्स हैं ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एमसीक्यू इनमें बहुत मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिल सकता है। अब है स्ट्रक्चर।
एज फार एज पॉसिबल स्कूल शुड बी सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होनी चाहिए. एक्सटीरियर वॉल शुड हैव मिनिमम थिकनेस ऑफ 10 इंचेस एंड शुड बी हीट रेजिस्टेंट. तो ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितनी स्टोरी होनी चाहिए. सिंगल स्टोरी होनी चाहिए और जो वॉल की थिकनेस होनी चाहिए वो 10 इंचेस होनी चाहिए. क्लासरूम्स. देयर आर मोर देन 40 स्टूडेंट्स शुड नॉट बी अलाउड इन अ क्लासरूम. मतलब क्लासरूम में 40 स्टूडेंट्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. द क्लासरूम शुड बी एटलीस्ट 10 स्क्वायर फीट स्पेस पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कितना स्पेस होना चाहिए. 10 स्क्वायर फीट स्पेस होना चाहिए. ईच क्लासरूम शुड बी अटैच विद अ वरांडास. ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने बच्चे क्लासरूम में होने चाहिए. 40 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. अब फर्नीचर. द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क एंड चेयर शुड बी ऑफ माइनस टाइप. जो डेस्क और चेयर का जो अरेंजमेंट होगा वो माइनस टाइप होगा. ये तो आप कितने भी पेपर देख लो, हर पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन तो मोस्ट कॉमनली एमसीक्यू देखने को मिलेगा कि जो चेयर फर्नीचर का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होना चाहिए. ऑफ माइनस टाइप. द चेयर शुड हैव प्रॉपर बैक रेस्ट. Ideally single desk and chair is provided to each student. Point है door and windows. The window should be at height of 30 inches from the floor. Window should be fitted on different walls for cross ventilation. तो जैसे जो डोर है और जो विंडो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए जिससे कि क्रॉस वेंटिलेशन हो सकता है. तो ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो विंडो है वो फ्लोर से कितनी हाइट उसकी होनी चाहिए. 30 इंचेस या 2.5 फीट. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कलर. इनसाइड कलर ऑफ क्लासरूम शुड बी वाइट एंड पीरियडिकली वाइट वॉश. की जो कलर है वो क्लासरूम का हमेशा वाइट होना चाहिए. तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है. लाइटनिंग. क्लासरूम शुड हैव सफिशिएंट नेचुरल लाइट प्रेफरेबली फ्रॉम द लेफ्ट. की जो लाइट सोर्स होना चाहिए वो हमेशा लेफ्ट पोजीशन लेफ्ट साइड में होना चाहिए एंड शुड नॉट बी फ्रॉम द फ्रंट से नहीं होना चाहिए. Water. Periodic cleaning of water tank is necessary to prevent any infection. Eating facilities. Vendor should be approved by the school authorities. There should be a separate, neat and clean room provided for midday meals. अब है लेबोरेटरी. 1 यूरिनल फॉर 60 स्टूडेंट्स के लिए 1 यूरिनल होना चाहिए. ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है. एंड 1 लेट्रीन फॉर 100 स्टूडेंट्स इज रिक्वायर्ड. ये तो एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा है तो याद रखना है कि 1 यूरिनल होना चाहिए 60 स्टूडेंट्स के लिए और 100 स्टूडेंट्स के लिए 1 लेट्रीन होनी चाहिए. अरेंजमेंट शुड बी सेपरेट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स. सेपरेट होना चाहिए बिल्कुल. अब न्यूट्रिशनल सर्विसेज. ये पॉइंट हमारे जो पढ़े ये किसके थे. हेल्पफुल स्कूल एनवायरनमेंट के थे. अब नेक्स्ट पॉइंट उसी उसमें जो हम पढ़ रहे थे एस्पेक्ट ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज में. अब नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशनल सर्विसेज. स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एश्योर्ड ऑफ एटलीस्ट 1 नरिशिंग मील. कि स्कूल चिल्ड्रन को हमेशा एक नरिशिंग मील तो मिलनी चाहिए. इन इंडिया इट इज़ रिकमेंडेड दैट स्कूल मील शुड बी प्रोवाइडेड एटलीस्ट 1/3 ऑफ द डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट. कितनी 1/3 डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट की 1/3 होनी चाहिए एंड हाफ ऑफ द डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड. तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी 1/3 होनी चाहिए और प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी हाफ होनी चाहिए. फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर. इन एवरी स्कूल अ फुली इक्विप्ड फर्स्ट एड पोस्ट शुड बी प्रोवाइडेड. All teachers should receive adequate training regarding emergency care. मेंटल हेल्थ. गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. की बच्चों को हमेशा गाइडेंस एक काउंसलिंग सेशन या स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशन देना चाहिए जिससे कि उनको बर्डन फील ना हो. डेंटल आई एंड ईएनटी चेकअप्स. अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैरीज रिफ्रैक्टिव एरर एंड हियरिंग लॉस. अब नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ एजुकेशन. हेल्थ एजुकेशन में क्या क्या पॉइंट हम देखेंगे. पर्सनल हाइजीन के बारे में उनको हम एजुकेट अवेयर करेंगे और इन्वायरमेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर करेंगे. एजुकेशन ऑफ अ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन. It is excellent goal is to assist the handicapped child
एंड हिज फैमिली सो दैट चाइल्ड विल बी एबल। मतलब क्या है कि हमें जो हैंडीकेप चाइल्ड है या उसकी फैमिली है, हमें हमेशा उसको क्या करना चाहिए, असिस्ट करना चाहिए। हमारा मेन एम ये होना चाहिए टू लीड एज नॉर्मल अ लाइफ एज पॉसिबल, जिससे कि वो एक नॉर्मल लाइफ की तरह अपनी लाइफ जो सस्टेन करे, टू बिकम अ इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल। अब नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो हमारा है, स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स। आइडेंटिफाइंग डाटा, मतलब जो डाटा है जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पेरेंट नेम क्या है एंड एड्रेस क्या है, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री क्या है। तो हमें इन पॉइंट्स के क्या होने चाहिए, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए बच्चे के। ये हमारे पॉइंट्स हो चुके हैं कि एस्पेक्ट ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज के अंदर। ये बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए इनफ नोट्स हैं। अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहाँ पे भी हमें बता सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंस क्या है स्कूल हेल्थ सर्विसेज की। पहला, बिल्ड्स हेल्दी हैबिट फ्रॉम द चाइल्डहुड, प्रिवेंट malnutrition and infection, improves attendance and academic performance, serve as an entry point for a community health। क्योंकि जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज है ये भी एक पार्ट है किसका, कम्युनिटी हेल्थ का। अब नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम पूछा भी जाता है एग्जाम में, ड्यूटीज ऑफ अ स्कूल मेडिकल ऑफिसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्कूल मेडिकल ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर promoting, protecting and maintaining the health of a school children through regular checkups, immunization, health education and environmental supervision। जो स्कूल मेडिकल ऑफिसर होगा उसका मेन काम क्या है, प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, मेंटेन करना हेल्थ स्कूल चिल्ड्रंस की को थ्रू रेगुलर चेकअप, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल सुपरविजन। अब उसमें भी जैसे हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं वही हमारे मेन पॉइंट्स वही स्कूल मेडिकल ऑफिसर्स के काम होते हैं। जैसे कि पहला है हेल्थ अप्रेजल ऑफ स्टूडेंट, कंडक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट एट एडमिशन एंड पीरियडिकली, डिटेक्ट डिफेक्ट्स, डिजीज एंड डिफिशियंसीज अर्ली, मेंटेन इंडिविजुअल हेल्थ रिकॉर्ड्स। इम्यूनाइजेशन, इंश्योर इम्यूनाइजेशन एज पर नेशनल शेड्यूल, जैसे डीपीटी, डीटी और टीटी एक्सेट्रा। Organize booster doses and special immunization drives in the school. Treatment and referral, provides first aid and treatment for minor ailments. Refer serious and chronic cases to higher health center, refer करने का काम है। Health education, conduct health talk on personal hygiene, nutrition, sanitation and mental health. Guides teacher in imparting health education. Supervision of school environment, inspect water supply, sanitation, toilets, ventilation, lighting, seating arrangement, इन सबका सुपरवाइज करना। Advises improvement in environmental and food hygiene. अब nutritional supervision, supervises midday meal program, check quality, hygiene and nutritional value of meals. Mental health and counseling, identify behavioral, emotional problem among students, provide counseling or refer to specialist when needed. Health records and reports, maintain health records and cumulative records. Submit periodic health report to school authorities and health department. Teacher and parent guidance, train teacher on the basic first aid and hygiene practices. Organize पेरेंट टीचर हेल्थ मीटिंग, जैसे पीटीएम होते हैं ऐसे पेरेंट टीचर हेल्थ, जिसमें हम बच्चे की हेल्थ के बारे में, चिल्ड्रन की हेल्थ के बारे में बात करेंगे फॉर हेल्थ अवेयरनेस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।